गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हम अभी प्रार्थना करेंगे। प्रेयर करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक। ज्योति मैम, विवेक, माधुरी जी, हम आत्मानंद जी। आत्मानंदन मैम, आपका पेमेंट मिला है। थैंक यू मैम। हाँ, गूगल फॉर्म भी भर दिया है दोनों का सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर। मैम चित्रा मैम भी आ गई है। वेरी गुड। अच्छा। हाँ, तो अभी 8 हो गए सर टोटल हम लोग। 8 हो गए ना। 8 हो गए। विवेक का भी नंबर ऐड किया क्या? हाँ हाँ, सब ऐड करके 8 हुए सर। ओके। और पहले 6 वो विनायक तारी ज्वाइन किए। हाँ, विनायक। और पृथ्वीराज का एक एक्स्ट्रा, मेरा जो दूसरा वाला नंबर है ना, वो पृथ्वीराज का पकड़ना है। वो ऐड कर रहे हैं। तो 9 हो गए। पृथ्वीराज भी है। हाँ हाँ हाँ। यस। आत्मा। चित्रा जी, आपका स्वागत है। आइए। आप आप आत्मबंधन। आत्मा, आपकी थोड़ी आवाज ये हो रही है। हाँ, अनम्यूट करना है। यस। तो मैम आप कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। अभी थोड़ी सी सब ठीक? हालत खराब है। हम्म। सभी ठीक, सब ठीक रहा ना? हाँ जी, सब ठीक रहा। हाँ हाँ। थोड़ा भी केयर लेना पड़ेगा कुछ दिन ना। हाँ, अभी थोड़ा पेन है, सारे में दर्द है। हाँ हाँ। टेक केयर मैम। थैंक हम यू। आपको बहुत याद कर रहे थे ग्रुप में। सर आपको बहुत याद कर रहे थे। याद कर रही थी वहां पड़े पड़े हॉस्पिटल में। उनको सर आज ने मिला है। कॉल भी किया। हाँ मैम को आज ही अच्छा। फोन मिला है। तो आज वो आ गई। फोन हाँ। अलाउ नहीं था उनको, तो आ गई है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। थोड़ा चित्रा मैम के लिए आज ध्यान करेंगे, गाइडेड जी। करेंगे। ठीक है। और जी। सभी माताओं के लिए भी करेंगे। ठीक है। जी। तो पहला हम प्रार्थना करेंगे थियोसॉफी की, और आगे जाएंगे। ओके। ओ हिडन लाइफ, ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव, ओ हिडन लव, embracing all in oneness, embracing all in oneness, may all who feel make all who feel themselves themselves as one with thee as one with thee, know they are know they are therefore therefore one with one with every other। every other। इसका मतलब है, हे गुप्त जीवन, हे गुप्त जीवन, जो हर कण में स्पंदित है। जो हर कण में स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो हर प्राणी में प्रकाशित है। जो हर प्राणी में प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम, जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकत्व में बांधता है। एकत्व में बांधता है। जो स्वयं को जो स्वयं को आपसे आपसे एक अनुभव करते हैं। एक अनुभव करते हैं। वे यह जान ले वे यह जान लें कि कि वे प्रत्येक वे प्रत्येक अन्य से भी एक है। अन्य से भी एक हैं। यस। ओम शांति शांति।
ओम यस। शांति। ओम शांति। ये थियोसॉफी का पार्ट, ये बुक चल रहा है हमारा। ये चित्रा जी को भी हम भेजेंगे, माधुरी जी को मिला है, ज्योति मैम आपको कल मिलेगा, और ये योगिता मैम को भेजना है, और सुप्रिया मैम को भी भेजना है। ठीक है, तो भेजेंगे हम। तो हम इसका पार्ट कहाँ, पेज नंबर 40 में आ गए हैं, माधुरी जी के पास बुक है। तो ये थोड़ा शब्द है ना, कठिन है, लेकिन उसका मीनिंग इजी है। ओके, अभी समझ में आ रहा है, पहला कुछ भी नहीं समझ में आता था, अभी समझ में आ रहा है। ओके। मैं चित्रा मैम, आप जब भी बैठना है बैठिए, आराम करना है, सो जाइए सो जाइए। ओके, आपके लिए ये महीना तो ऐसे ही आप कीजिए। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चालू करते हैं। जीवन का उद्देश्य, ये जो पाठ है ना, जीवन की योजना, विकास और उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य के प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में पाया जाता है कि चक्र के अंत में आध्यात्मिक रूप से चैतन्य अरबों जीवात्माएं हैं जो चक्र के आरंभ में चैतन्य जीवात्माओं के रूप में अस्तित्व में नहीं थे। इसे इस वाक्य में सुंदरता से व्यक्त किया गया है। जीवन का उद्देश्य के प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में पाया जाता है कि चक्र के अंत में आध्यात्मिक रूप से चैतन्य अरबों जीवात्माएं हैं जो चक्र के आरंभ में चैतन्य जीवात्माओं के रूप में अस्तित्व में नहीं थे। इस इसे इस वाक्य में सुंदरता से व्यक्त किया जाता है। तो इस जीवन का उद्देश्य के बारे में बोल रहे हैं अभी। तो पहले आगे बढ़ेंगे। ईश्वर खनिज में सोते हैं, ईश्वर खनिज में सोते हैं, वनस्पति में स्वप्न दिखते हैं, जंतुओं में जागते हैं, वह मनुष्य में पूरी तरह से जागरूक और स्वयं चैतन्य हो जाते हैं, और उच्चतर स्व कृष्ण बुद्ध या क्राइस्ट में सार्वभौमिक रूप से चैतन्य है। तो यही बोल रहे कि हमारा जो प्रवास है ना, एक आत्मा का प्रवास कैसा है वो बोल रहे, बस इतना ही है। पहले खनिज में होते हैं, वनस्पति में जाते हैं, में एनिमल में जाते हैं, बाद में मनुष्य में आते हैं। तो यही बोल रहे, बस इतना ही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। जो पहला पहला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा घुमाता है हमको, लेकिन इसका मीनिंग तो यही है। अनुभव और ज्ञान तक पहुंचने से पहले आत्मा को अवतार और जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये सिंपल है समझ में नहीं। और पदार्थ से ब- बपितास्मा, पदार्थ से जुड़ना लेना पड़ता है, जिसके बाद में ही वह जीवात्मा या सो चैतन्यता का बपतिस्मा, बैप्टिज्म प्राप्त करता है। और पदार्थ में बपतिस्मा, पदार्थ किससे जुड़ना लेना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है, जिसके बाद ही वह जीवात्मा या सो चैतन्य का बपतिस्मा, बैप्टिज्म प्राप्त करता है, और अपनी मूल देव की स्थिति में अनुभव जोड़कर सर्वज्ञता धारण कर लौट सकता है। दूसरे शब्द में यह कर्म के फल केवल जो ही पूर्ण चैतन्य देवता का निर्माण करने में सक्षम है को जोड़कर आदिम सार की समरूपता की मूल स्थिति में लौट सकता है, जो परम सर्व से केवल एक अंश दूर है। तो हम घूम के, ये जो है ना, जो आत्मा का प्रवास है, फिर से वो सर्कल बनता है, फिर वो खनिज बनता है, फिर ये ऐसा होता है। लेकिन कुछ आत्माएं रहती है वो जन्म नहीं देती, जो सर्कल में घूमने वाले अलग है। लेकिन कुछ जो जैसा बुद्ध है, कृष्ण जी है, तो उनकी आत्मा कभी भी वापस आ सकती है, किसमें भी जाके वापस जाती है। लेकिन ये जनरली ये चक्का है, चक्के में घूमता रहता है बस, फिर स्टार्ट होता है। जैसा चार युगों का अंत होता है, वैसे इसका भी अंत होता है। तो फिर से वो स्टार्ट होता है जर्नी आत्मा की, ऐसा बोल रहे हैं। दिस सीक्रेट डॉक्ट्रिन फर्स्ट 181 में बताया गया है कि प्रकृति में तीन आवधिक उपदियों के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय विकासवादी योजना मौजूद है। या विकास की अलग अलग तीन व्यवस्थाएं जो हमारे प्रणाली हर बिंदु पर अविभाज्य रूप से अंतर्निहित और मिश्रित होती है। यह है मोनाडिक या आध्यात्मिक समझ, इंटेलेक्ट
का और भौतिक विकास, ब्रह्मांडीय माया के क्षेत्र पर, या तीनों सातवें तत्व एक वास्तविकता आत्मन के सीमित आयाम या प्रतिबिंब है। ये आपको समझ में नहीं आया ना? फिर से बात पढ़ता हूँ। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया गया है कि प्रकृति में तीन आवधिक उपाधियों के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय विकासवादी योजना मौजूद है। या विकास की अलग अलग तीन व्यवस्था जो हमारे प्रणाली हर बिंदु पर अविभाज्य रूप से अंतर्निहित और मिश्रित होती है। ये है मोनाडिक या आध्यात्मिक समझ, इंटेलेक्ट का और भौतिक विकास, ब्रह्मांड माया के क्षेत्र पर। ये तीनों सातवें तत्व एक वास्तविकता आत्मन के सीमित आयाम या प्रतिबिंब है। तो हमने ये कल पढ़ा था कि जैसा ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उसी तरह याद रखना है। ब्रह्मा का काम क्या है? निर्माण करना। विष्णु जी का काम है पालन करना। और महादेव जी का काम है नष्ट करना उसे। तो ये जो सर्कल है यही वो इधर बताया है, बस खाली शब्द अलग है, वही बता रहे हैं। पहला मोनाडिक, जैसा कि नाम से पता चलता है, मोनाड की गतिविधि के और भी उच्च चरणों में वृद्धि और विकास से संबंधित है। तो अलग अलग उसमें ये बोलते हैं कि गतिविधियां अलग अलग होती है। तो कोई हायर क्लास में रहता है, कोई मिडिल क्लास में रहता है, कोई गरीब रहता है। तो लेकिन वो रहता ही है ना। तो हम उसको समझ रहे हैं बस। हेलो। दूसरा है समझ की जिसका प्रतिनिधित्व मनसा, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। समझ की जिसका प्रतिनिधित्व समझ की जिसका प्रतिनिधित्व मनस धानियों और देव, सौर देव या अग्निशत्व पित्र द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य को समझ और चेतना के दाता है। जो सौर देव है ना, जो और अग्निशत पित्र हमें समझ और चेतना देने वाले दाता ये है। वो बोल उनके नाम दिए सौरदेव या अग्निशत पित्र, ऐसा बोला। तीसरा पॉइंट है भौतिक जिसका प्रतिनिधित्व चंद्र पितरियों की छाया द्वारा किया जाता है, जिस छाया के चारों ओर प्रकृति ने वर्तमान भौतिक शरीर को मृत रूप दिया है। यह शरीर मन के माध्यम से विकास के लिए और सीमित तथा क्षणिक अनुभव के संचित को असीमित, शाश्वत और परम में परिवर्तन के लिए वाहन के रूप में कार्य करता है। तो भौतिक जिसका प्रतिनिधित्व चंद्र पितरियों की छाया द्वारा किया जाता है, चंद्रामय जिस छाया के चारों ओर प्रकृति के वर्तमान भौतिक शरीर को मूर्त रूप दिया है। यह शरीर मनस के माध्यम से विकास के लिए और सीमित तथा क्षणिक अनुभव के संचय को असीमित, शाश्वत और परम में परिवर्तन के लिए वाहन के रूप में कार्य करता है। तो खाली इतना ही बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो शरीर को लेती है और उसको शरीर का एक वाहन जैसा उपयोग करती है, और उसमें वो अनुभव लेती है अलग अलग, और वो संचय करती है सभी कर्माज का, सभी हमारे इमोशंस का। तो इतना ही बोल रहे हैं बस। लेकिन ये थोड़ी भाषा ना थोड़ी डिफिकल्ट लगती है पढ़ने में वगैरह। तो साहब, हाँ। तो तो अभी अभी समझ में आया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सीधी सी बात, ये सीधे भी बोल सकते हैं लेकिन ये थोड़ा उनकी लैंग्वेज में बोला है ना। तो यही है। बोलिए राम प्रसाद जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये साहित्य हिंदी है सर। हाँ। हाँ, साहित्य हिंदी में है। साहित्य हिंदी में है इसलिए बोलो। हम्म। तो ओके हिंदी सर। ऊपर वाला है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाता है। तो चलो, उनका ही हम पाठ करें तो अच्छी बात है ना। थोड़ा बचा है। प्रकृति प्रकृति भौतिक विकासवादी शक्ति कभी भी बिना सहायता के समझ विकसित नहीं कर सकती। वह केवल संवेदनीय रूप से बना सकती है। चंद्र मोनाड लोग प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अभी तक प्रकृति द्वारा बनाए गए रूप के सार्थ के साथ पर्याप्त संपर्क नहीं हुआ है ताकि वे इसके माध्यम से अपने अनुभव को एकत्रित कर सके। ये मनस्गानी ही है जो इस अंतर को भरते हैं, और वे इस परिक्रमा काल में समझ और मन की विकासवादी शक्ति, आत्मा और पदार्थ के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मनस की शक्ति द्वारा मनुष्य अपने स्वप्रयास और सोच समझ के स्वयं के विकास को तीव्र करके परिपूर्णता का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर सकता है। तो हमारा वो प्रवास है फास्ट करके वो कर सकता है। मनुष्य अपने स्व प्रयास और सोच समझ के स्वयं के विकास को तीव्र करके फास्ट करता है, अपना जो ट्रैवलिंग है वो फास्ट करता है, वो बोल रहे हैं। जो ज्यादा समस्या लेके आता है वो उसका ट्रैवलिंग फास्ट होता है एक्चुअली लाइफ में। और जो रोग इस लाइफ में है वो लास्ट जन्म के कर्मा के कारण आते हैं। तो वो भी हमें कुछ तो सिखाने के लिए आती है। सिद्ध बन सकता है और फिर पूरी मानव जाति का विकास तथा उत्थान के सहायक बन सकता है। तो मानव जाति का विकास और आत्मा का विकास भी होता है, ऐसा बोल रहे हैं। वर्तमान मनवंतर में मनुष्य के विकास का यही लक्ष्य है। इसी के लिए इसे इसके लिए हमें अध्ययन, ध्यान और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। तो हम वो सब कर रहे हैं अभी, है ना? ज्योति मैम, माधुरी जी, राम प्रसाद जी, तो वो तीनों कर रहे हैं। और निरंतर निरंतर करना चाहिए। क्या करना है? हाँ, अध्ययन, ध्यान और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। इस स्तर के ऊपर या परे भी विकास की अनंत संभावनाएं ध्यान चौहान के कई स्तर और ईश्वर महेश्वर तक होती है। तो ये बोल, तो हमने कल कल हमने देखा था, ज्योति मैम को बोलते हैं कि हमारे इधर जो प्रोग्राम होने वाला है तो उसके लिए 501 मास्टर्स आने वाले ऑलरेडी उन्होंने बोला है। तो तो उनका विजडम भी मिलता है एक्चुअली। तो उसमें से एक है जो वेल नोन थियोसॉफिस्ट है, वो भी है। तो उनको मैंने, जो उमा शंकर जी, उनको बोला मैंने आपके सेशन के लिए वो आने वाले हैं ऐसा। और उन्होंने मैसेज बोला कि मुझे कि ये मैसेज उनको दे दो, ऐसा बोला उन्होंने। तो ये 501 है और उनके वाइट शरीर है। ये जो 500 है ना, एक वाला अलग है, 500 का वाइट शरीर है पूरा, बॉडी वाइट है। और ऐसा इधर है ना फोर हेड पे ऐसा ये है, डायमंड्स है, पिंक कलर का या ग्रीन कलर या ब्लू कलर का, बड़े बड़े ऐसा। तो है, उनकी आंखें भी है। तो ब्लूम होते हैं ऐसा, ब्लूम 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 होते हैं बीच बीच में। तो वो है, वो आने वाले हैं। तो मैंने देखा हूँ। तो वो है, तो वो दूसरी सूर्यमाला से है, इधर के नहीं है। ओके। तो लास्ट टाइम हमारे इधर भी हुआ था तो 100 आ गए थे, जब दूसरे एक थियोसॉफिस्ट आए। तो जिधर ऐसी बातें होती है ना अच्छी और कुछ ज्ञान की होती है, जो रियल सत्य बोला जाता है, तभी वो लोग आते हैं। हमारे आसपास भी रहते हैं, किसी को दिखते किसी को नहीं दिखते, बस ये है ना? आपके पीछे का ऑरा दिखता ना सर, हाँ उसी में है ना सब चीज सर। हाँ, वो रखा है हमने। वो बोल सकते हैं आप ऐसा। यस। और बोलिए। तो और आगे जाएंगे क्या? हमें अभी कितना टाइम हुआ है ये बोलेंगे? 9:31 हुए हैं। अभी चित्रा जी नहीं पढ़ती है तो टाइम नहीं जा रहा है पढ़ने का। तो आ जाइए। तो उनके बाद होने के बाद हम पढ़ते थे, तो ठीक हाँ, है। चित्रा चित्रा मैम आया क्या? आ गया, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी अभी इतनी सही नहीं है। और नासा। हाँ, उनके पास पुस्तक भी नहीं है। हम भेजेंगे कल। कल पोस्ट ऑफिस खुला है तो हम कल भेजेंगे, आज रेडी करके लेके आएंगे। और पैकेट वगैरह रेडी करके लेके आए हैं, खाली एड्रेस वगैरह डालना है और कल भेजना है बस। आपका जब ध्यान चालू होता है तब करेंगे, तो ध्यान की बात करेंगे। यस। ऐसा। और 15 मिनट कर सकते हैं ना रीडिंग, बाद में पढ़ेंगे, ये ध्यान करेंगे। तो अभी वो आए नहीं, 9:45 को आने लगते हैं ध्यान वाले। तो मैं अभी क्या करूँ, ये होने दो बुक वगैरह, मैं पहले ध्यान करूंगा, बाद में पुस्तक पढ़ूंगा। चित्रा में वो आएगी तब देखेंगे। मनुष्य और उसके शरीर। प्राय लोगों में प्रचलित विचार यह है कि मनुष्य एक शरीर है और उसमें एक जीवात्मा है।
थियोसॉफी इस विचार को ठीक करके उल्टा कहती है। मनुष्य एक जीवात्मा है और उसका शरीर है। तो पहले क्या बोलते हैं, मनुष्य एक शरीर है और उसमें जीवात्मा है, उसमें आत्मा रहती है, ऐसा बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। थियोसॉफी क्या बोलता है, मनुष्य एक जीवात्मा है, मनुष्य एक जीवात्मा है और उसका शरीर है। सरल में, मनुष्य एक जीवात्मा है और उसका शरीर है। भौतिक शरीर वास्तविक मनुष्य नहीं है। और इसे ऐसा मानना एक घर को उसके भीतर रहने वाले व्यक्ति के रूप में समझने के समान गलत है। वास्तविक मनुष्य विशुद्ध आत्मा या मोनाड है, जो दिव्यता का एक अंश है। दिव्य लौकिक एक चिंगारी है। उसकी सारी शक्ति, सारी प्रज्ञा और सारी अच्छाई का बीज शरीर के खोल खोल में बंद है और फलित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तथा मनुष्य को अपने विकास के क्रम में अपनी सुप्त क्षमताओं का अनावरण करना है। तथा मनुष्य को अपने विकास के क्रम में अपनी सुप्त क्षमताओं का अनावरण करना है। यह सत्य है कि केवल सीमाओं, लिमिटेशन के माध्यम से ही जागरूकता या सजगता विकसित होती है। यह सत्य है कि केवल सीमाओं, लिमिटेशन के माध्यम से ही जागरूकता या सजगता विकसित होती है। तो हमें कुछ हमें समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तभी हमारी जागरूकता और सजगता विकसित होती है। तो मुझे भी बहुत सारी आई थी, इसके लिए मुझे वो ये ओपन हुआ है मेरा एक्चुअली। अंदर में अंदर ये बहुत तकलीफ होती थी मुझे, तो इसलिए मुझे ये सब ओपन हो रहा है अभी, ऐसा है। मैं मुझे तो ये अनुभव है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है ये। सजगता विकसित करने करके सजगता विकसित करने के उद्देश्य मोनार्ड ने स्वयं को सीमाओं और घनत्व के अलग अलग स्तर के पदार्थ वाले वस्त्र पहना दिया है। या जैसा कि कहा जा सकता है कि उसने स्वयं को ऊर्जा के विभिन्न वेगों, वेलोसिटीज के क्षेत्र में घेर लिया है। सबसे घना भौतिक शरीर है। पदार्थ और ऊर्जा, सबसे घना क्या है, भौतिक शरीर है। पदार्थ और ऊर्जा अब विनिमय माने जाते हैं और जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं, वो वास्तव में केवल ऊर्जा की एक भंवर है। पदार्थ और ऊर्जा अब विनिमय माने जाते हैं और जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं, वो वास्तव में केवल ऊर्जा का एक भंवर है, चाहे वो हमें कितना भी ठोस और अभेद्य क्यों न लगे। यहाँ तक कि पत्थर की कठोरता भी अब उस तीव्रता के कारण मानी जाती है जिससे उसके घटक परमाणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं। बल्कि इन क्षेत्रों में जिसमें मोनार्ड ने अपनी सभी बल्कि इन क्षेत्रों में जिसमें मोनार्ड ने अपनी सभी अव्यक्त क्षमताओं को विकसित करने और अपनी चेतना का विस्तार करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से स्वयं को कैद कर लिया है। तो इतना घुमा के मर बोला, ये क्या बोल रहे हैं कि हम जब जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, तो ऑलरेडी हम सब कुछ लिख के आते हैं हमारे बारे में, सब कुछ मुझे पूरा नाटक रेडी करके आते हैं। पूरा जो सिनेमा है ना खुद का, जो हीरो है हम और हीरोइन है, उसका पूरा हम लिख के आते हैं और उसको ही हम वीडियो में वही हम करते हैं बस। फिर भी हम रोते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे साथ ही क्यों ऐसा, वही पूछते हैं। लेकिन ये सब किसने किया है, खुद नहीं करके, खुद ने ही किया है। खुद की आत्मा ने वो सब कुछ लिख के लेके आया है। जो भी घटित हो रहा है वो अभी, वो हमें उसे सीखना है बस। प्रत्येक मामले में उच्च वेग निचले वेगों में अंतर्भेदित इंटरपेनेट्रेट करते हैं, लेकिन क्योंकि वे सभी अलग अलग दरों में कंपन कर रहे हैं, वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम इस तथ्य के परिचित है कि वातावरण असंख्य तरंगों में भरा हुआ है और हम उस तरंगों में से किसी एक को उन उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए उपकरणों पर उचित आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर समस्वरण, ट्यूनिंग करके पकड़ सकते हैं और दूसरों को बाहर रख सकते हैं। इस तथ्य के परिचित है कि वातावरण असंख्य तरंगों से भरा हुआ है और उस तरंगों में किसी एक को
इन उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए उपकरणों पर उचित आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग करके पकड़ सकते हैं और दूसरों को बाहर रख सकते हैं। तो इसको समझाया कैसे जाता है। अभी रेडियो रहता है ना, रेडियो, पहला वाला रेडियो हम चैनल चेंज करते हैं देखो, तो घुमाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग करना बोलते हैं। तो चाहे 91.1, 100.5, जब हम घुमाते थे ना पहले, रेडियो वाला जो बटन रहता है नॉब, तो वैसा ही हम खुद के लिए करते हैं बोला, तभी हम वो सुन सकते हैं, नहीं तो हम कुछ हमारे जीवन को आगे लेके जा सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। मनुष्य और उसके शरीर के बारे में हम बोल रहे हैं। थियोसॉफिकल दर्शन में हमारे सौर मंडल में 7 संकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक स्तर स्तर या क्षेत्र शामिल है, जिनमें पदार्थ के इन अंतर्भेदित स्तर या ऊर्जा के वेग शामिल है। 7 संकेंद्रित स्तर है ऐसा बोल रहे हैं। पदार्थ के इन 7 स्तरों का नाम दिए गए हैं: आदि, अनुपादक, आत्मिक, बौद्धिक, नहीं, 7 स्तर कौन से हैं? आदि, अनुपादक, आत्मिक, बुद्धिक, मानसिक, कामिक या अष्टल तथा भौतिक। इनमें से प्रथम दो के बाद वाले 5 स्तरों को सीधा संबंध मनुष्य के विकास से है। इन 5 पदार्थ स्तरों में मनुष्य की संरचना में 7 तत्व प्रिंसिपल होते हैं: आत्मा, बुद्धि, उच्च मनस, निम्न मनस, काम, प्राण, तया तथा भौतिक। इन तत्वों के तदनुरूप मनुष्य के 7 शरीर होते हैं। तो ये अभी आ रहे देखो, ये बाद में यही पढ़ना है हमें। इन 5 पदार्थ तत्वों में मनुष्य की संरचना में 7 तत्व प्रिंसिपल्स होते हैं: आत्मा, बुद्धि, उच्च मनस, निम्न मनस, काम, प्राण तथा भौतिक। इन तत्वों के दोनों मनुष्य के 7 शरीर होते हैं: आत्मिक, बुद्धिक, उच्च मानसिक, निम्न मानसिक, भावनात्मक या इच्छा का, अस्ट्रल, लिंग, इथेरियल डबल तथा भौतिक। बाद वाले 4 शरीर नाशवान होते हैं। इनमें से भौतिक शरीर ठोस, तरल तथा गैस उपस्तर के पदार्थ से तथा लिंग शरीर 3 उपस्तर के इथरीय पदार्थ से बना होता है। लिंग शरीर भौतिक शरीर का साचा है। मनुष्य के नाशवान शरीर भौतिक, भावनात्मक या एस्ट्रल और निम्न मानसिक, इन 3 स्तरों के पदार्थ से बने हैं। तो हमारे नाशवान शरीर कैसा बना है? भौतिक, भावनात्मक या एस्ट्रल और निम्न निम्न मानसिक, इन 3 स्तरों के पदार्थ से बने हैं। शरीर शब्द का प्रयोग सुविधा के लिए किया जाता है, लेकिन उन स्थिर और गतिहीन नहीं समझा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भले ही हमारे भौतिक शरीर दिन प्रतिदिन एक जैसे दिखते हैं, किंतु वे लगातार बदल रहे हैं। हालांकि इसमें हमारा शरीर हर दिन बदलता है ऐसा बोल रहे हैं, किंतु वे लगातार बदलते रहते हैं। हालांकि इस शामिल धीमे वेग के कारण निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में बहुत धीमी गति है से अधिक सूक्ष्म शरीर को बल की बहती रेखाओं के रूप में माना जा सकता है, जो आम तौर पर एक निश्चित पैटर्न या प्रतिरूप का पालन करती है, जो प्रत्येक दृष्टांत में व्यक्ति के विशिष्ट विचारों और भावनाओं, जीवन और संसार के प्रति उसके दृष्टिकोण और वह अपने साथ घटित होने वाली चीजों पर किसी ढंग से प्रतिक्रिया करता है द्वारा संशोधित होता है। वास्तव में वे शरीर उन बड़े क्षेत्र की ऊर्जाओं में व्यक्तिगत फोकस में बल के स्थानीयकृत क्षेत्र या सांद्रता है, जिनमें से काम करते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य इन नाशवान शरीरों को एक एक करके त्याग देता है। मनुष्य इन नाशवान शरीरों को एक एक करके त्याग देता है। मनुष्य एक नाशवान शरीर को एक एक करके त्याग देता है, जैसे वह अपने घिसे पीटे कपड़े को त्यागता है, ताकि जब तक वो वस्तुनिष्ठ अनुभव की दुनिया में प्रवेश करने के लिए फिर से तैयार हो तो नए शरीर धारण कर सके। तो
जैसा हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो शरीर बदलता है, आत्मा। इतना ही बोल रहे हैं बस, अगले वाला पड़ाव जानने के लिए, आगे जाने के लिए, यही है। ठीक है ना चित्रा जी? मेरी आवाज आ रही ना, बराबर है? काम करोगे ये देख रहे हो? आ रही है। आओ। चाहिए आपको मुझसे? अब काम करो उसको। ठीक है, ठीक है। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ठीक है। विचार विमर्श के प्रयोजन के लिए हम इन शरीर को भौतिक, एस्ट्रल भावनाएं, इच्छा और निम्र मानसिक नाम देते हुए अलग अलग कहते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वे वास्तव में अलग नहीं है और न ही हो सकते। वे एक दूसरे पर निर्भर है और समग्र रूप से कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी भी बिना विचार के भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं, न ही हम किसी भावना को महसूस किए बिना विचार करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में यह सर्वविदित है कि विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक तंत्र को प्रभावित करते हैं और इसके विपरीत भी, अर्थात हमारे शारीरिक तथा तंत्र अर्थात हमारे शारीरिक तंत्र द्वारा हमारी भावनाएं और विचार प्रभावित होते हैं। लिंग शरीर भौतिक शरीर का हिस्सा है और उससे लगभग 15 सेंटीमीटर बाहर तक फैला होता है। एस्ट्रल शरीर भौतिक और लिंग शरीर को अंतर्भेदन करते हुए कुछ हद तक इससे इससे बाहर तक फैला हुआ होता है। एस्ट्रल शरीर भौतिक और लिंग शरीर को अंतर्भेदन करते हुए कुछ हद तक इसके बाहर तक फैला हुआ होता है। उसी तरह निम्न मानसिक शरीर दोनों को अंतर्भेदन करता है। उसी तरह निम्न निम्न मानसिक शरीर दोनों को अंतर्भेदित करता है और एस्ट्रल शरीर के इससे बाहर तक फैला होता है। निस्संदेह इस ये सूक्ष्म शरीर हमारे सामान्य दृष्टि की सीमा से परे है, लेकिन जिनके पास अंतर्दृष्टि दृष्टि, चेरोवांट विजन की क्षमता है, उन्होंने इन सूक्ष्म शरीरों को देखकर उनका वर्णन किया है। और क्योंकि इन विवरणों में मूलतः समानता है, इसलिए यह माना जाता है कि अंतर्दृष्टिया जो देख रहे हैं वह वास्तव में अस्तित्व में है। ओके। ठीक है, आप आराम कीजिए चित्र में। बस अभी हम पढ़ाई भी बंद करेंगे, अभी ध्यान करेंगे। यस। तो पेज नंबर 46 तक आए हैं। कितना? 9:45 हो गए ना, तो ध्यान करेंगे। ठीक है। हमें भी नहीं हो रहा है, आज थोड़ा थक गया है। अच्छा, ध्यान करने के लिए चित्रा जी गई हुआ है एक्चुअली। वैशाली आ गई। यस। यस, ध्यान करेंगे। ना 15 मिनट्स करेंगे, 20 मिनट्स करना है? हम अपनी मदर के लिए आज ध्यान करेंगे, माता के लिए। हमारी जो सबकी माता है, उन सभी के लिए हम ध्यान करेंगे। हम्म। ध्यान में बैठना है, आराम से बैठिए।
आराम से बैठना है ध्यान के लिए। 20 मिनट का है। आराम से ध्यान के लिए बैठना है। आपको उम्मीद करता हूँ इस राम प्रसाद जी आपकी आवाज आती है। आराम से बैठना है, या यदि कोई तो लेट जाए तो भी चलता है, ठीक है। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और इस 20 मिनट के ध्यान को अपनी माँ के स्वास्थ्य, शांति और दीर्घायु को समर्पित करें। तो जिनकी माँ है, जिनकी नहीं है, जो भी उनकी माँ होगी उनको भी ध्यान, वो हमें आज दान करेंगे, और मदर अर्थ के लिए भी बोल सकते हैं। तो सभी हम करेंगे माँ के लिए। अपनी आंखें बंद करना है और इस ध्यान में सजग रहना है। श्योर। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेके आना है। धीरे धीरे गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। तो धीरे धीरे गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। सांस लेते समय अनुभव करना है कि शांति भीतर आ रही है। हमारे अंदर शांति भीतर आ रही है। सांस छोड़ते समय अनुभव करें सारी चिंता बाहर जा रही है। फिर से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़े। तीसरी बार सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आप सांस को सामान्य होने दें। बस देखे, बस अनुभव करे। सांसों पे ध्यान देना है। माँ की छवि याद करना है। अब अपने हृदय के सामने अपनी माँ की छवि लाए। अपनी माँ का फोटो लेके आए। अपने हृदय के सामने अपनी माँ की छवि ले आए और उन्हें शांत और मुस्कुराते हुए देखे। उनके चेहरे पर स्नेह है, आंखों में करुणा है। मन ही मन कहे, माँ, मैं आपको नमन करती हूँ। हे माँ, मैं आपको नमन करता हूँ। हमें अपनी माँ को नमन करना है। उसके बाद उनके द्वारा दिया गया हर त्याग, हर कष्ट, हर आशीर्वाद शांत भाव से स्मरण करे। तो जिन्होंने, हमारे माँ ने हमारे लिए जो भी कष्ट किए हैं, त्याग किया है, उन सभी को हमें याद करना है। अभी प्रकाश ऊर्जा उपचार करना है। अब अपनी हृदय में एक सुनहरा प्रकाश लेके आना है। तो एक अपने हृदय में एक सुनहरा प्रकाश देखना है। ये प्रकाश प्रेम, करुणा और उपचार से भरा है।
ये प्रकाश प्रेम, करुणा और उपचार से भरा है। हर श्वास के साथ ये प्रकाश और उज्जवल हो जा रहा है। हर श्वास के साथ ये हमारा ये हर श्वास के साथ ये प्रकाश और उज्जवल हो रहा है। ये प्रकाश और उज्जवल हो रहा है। महसूस करना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब इस प्रकाश में धीरे धीरे अपनी माँ की ओर बहने दे। अब इस प्रकाश को अपनी माँ की तरफ छोड़ देना और देखिए ये प्रकाश उनके पूरे शरीर को घेरे हुए हैं। तो देखना है ये सब प्रकाश हमारी माता जी के शरीर को घेरा हुआ है, ऐसा दिखना है। उनका मन शांत हो रहा है। उनका मन शांत हो रहा है। शरीर स्वस्थ हो रहा है। उनका शरीर स्वस्थ हो रहा है। अब मेरे साथ मन ही मन हो रहा है। अब मेरे साथ मन ही मन हो रहा है। मेरी माँ स्वस्थ है। मेरी माँ स्वस्थ है। मेरी माँ स्वस्थ है। मेरी माँ सुरक्षित है। मेरी माँ सुरक्षित है। आराम से बैठना है। आवाज आती है ना मेरी? आ रही है ना मेरी आवाज? आप फिर से ट्राई कीजिए मोबाइल पर। मैम, मेरी आवाज आ रही है। मेरी माँ शांत है। मेरी माँ शांत है। मेरी माँ आनंद में है। और क्या बोलना है? मेरी माँ आनंद में है। अब अनुभव करें, ये प्रकाश ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ गया है। जो हमारे पास जो भी प्रकाश है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। अभी हमें प्रार्थना कृतज्ञता करती है 4 मिनट। आप हृदय से प्रार्थना करें। अभी हमें प्रार्थना करना है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये ब्रह्मांडीय शक्ति, ये यूनिवर्स, हे गॉड, हे यूनिवर्स, मेरी माँ को दीर्घायु प्रदान करे। मेरी माँ को दीर्घायु प्रदान करे। शारीरिक और मानसिक बल दे। मेरी माँ को शारीरिक और मानसिक बल दे। यदि उनके कोई यदि उन्हें कोई पीड़ा है तो उसे इस प्रकाश में घुलते हुए देखे।
तो मेरी माँ को जो भी पीड़ा है तो उसे इस प्रकाश में घोलते हुए देखना है। अब ये भाव लाए, मेरी माँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरी माँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरी माँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब हमें संकल्प लेना है, मैं अपनी माँ के प्रति मैं अपनी माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव रखूंगी। मैं अपनी माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव रखूंगी। मैं उनके जीवन में मैं उनके जीवन में शांति और आनंद का कारण बनूंगा। मैं उनके जीवन में शांति और आनंद का कारण बनूंगा। ये संकल्प को अपने हृदय में स्थिर करें। समापन 2 मिनट। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस आए। अब हमें धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस आना है। अपने शरीर को अनुभव करना है। सभी पुण्यात्माओं को धन्यवाद देना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। यस। आधा घंटा, 25 नहीं, 26 मिनट हो गया। आधा घंटा हो गया आज ध्यान। यस। ठंड ज़्यादा है इसलिए हमने भी ज़्यादा नहीं किया। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ज्योति मैम, वृशाली मैम। वृशाली मैम, तुम्हाला काय बोलायचं का? वंदन सर. आत्मवंदन मॅम. हम्म. आई दिसल्या का तुमच्या? हो, आई आहे ना आमच्या. त्या आई खूप पॉवरफुल आहेत. गायत्रीच्या हे आहेत त्या कार्यकर्त्या. गायत्री माता हरिद्वार. हाँ. हवन वगैरे यज्ञ वगैरे करतात, संस्कार करतात सगळे. बर. 78 वर्षाच्या आहे. अरे बापरे. हम्म. चांगलं आहे.
छान छान ऐकून आनंद झाला. छान. येस. ज्योती मॅम. यस. माधुरी मैम. राम प्रसाद जी. मनमोहन सर, हम्म. बहुत अच्छा और काफी गहरा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद. हम्म. हम खुद गाइडेंस करके ले रहे हैं. गाइडेड अच्छा होता है. यस. विवेक है. विवेक. सर आत्मवंदन. ज्ञान बहुत ही अच्छा रहा सर, थैंक यू सर. यस. थैंक यू. राम प्रसाद जी, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे. ठीक है, सभी को शुभ रात्रि. यहाँ रुकेंगे. राम प्रसाद जी, हम यहाँ रुकेंगे. हम बाहर आ गए. यस. आप ध्यान में रहिए सर, आपको थोड़ा ज़्यादा करना है. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. आप सभी को धन्यवाद. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि सभी को. सभी को धन्यवाद. शुभ रात्रि.